तुम्हें गैरों के अखलाक और किरदार तो बहुत याद आए हैं जवानों। तुमने फिल्मों पर नाचने वालों के अखलाक तो अपना लिए। तुमने अपना हेयर स्टाइल, बालों का तरीका सलीका इन जालिमों के तरीके पर तो रख लिया। तुमने कपड़े फाड़ करके भी पहन लिए, बालियां भी पहन ली, बगड़ियां भी पहन ली, सब कुछ कर लिया इन जालिमों को देख करके जो टेलीविजन पर नाचते हैं। लेकिन तुम्हें इतनी भी खबर नहीं कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। उस रसूल की एक अदा पर अमल करने के लिए तुम्हें कौन सी तकलीफ आ गई? आज तुमने दाढ़ियां छिला करके गटर के हवाले कर दिया, नालियों में फेंक दिया। तुम्हें ये बोझ लगने लगा। क्यों बोझ लगने लगा? कि दुनिया ताने मारेगी। तो फिर तुम किसके हो ये तो बताओ, तुम किसके हो ये तो बताओ। तुम्हें रसूलुल्लाह की सुन्नत गड़ने लग गई, तकलीफ होने लग गई, तो फिर किस मुंह से रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात करेंगे? हुजूर पाक की मोहब्बत की बात कैसे करेंगे? बुजुर्गों ने फरमाया जब कब्र में तुम रखे जाओगे, फरिश्ते 3 सवाल करेंगे ना, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और हुजूर को दिखाकर क्या पूछेंगे, इनके बारे में तू क्या कहता था। हदीस ये बुजुर्गों ने फरमाया कि जब तुम देखकर हुजूर से ये कहने वाले होंगे कि ये मेरे आका हैं, तो रसूल पाक अपना चेहरा फेर लेंगे और फरमाएंगे खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता था, तो अब मेरी तरफ क्यों देखता है। तो बताओ मुसलमानों, कब्र में अगर हुजूर भी अपना चेहरा फेर लें, तुम किसको पुकारोगे? किसी फिल्मी एक्टर को पुकारोगे? किसी दज्जाल को पुकारोगे? इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर की इज्जत यहीं पर करना सीख जाओ, क़यामत में तो हर कोई करेगा, क़यामत में हर कोई देखेगा हुजूर की इज्जत क्या है। कमाल तो यह है कि रसूल पाक पर फिदा होना यही सीख जाओ। हाँ, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अजीजा ने गिरामी वकार, चंद बातें मैं करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। बहुत देर हो गई, रात की ताखीर भी हो गई, लेकिन तुम्हारे जज्बे अब भी जवान हैं। आप मुझसे कोई कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे। सबको पता है मेरी इमेज आज किस बात से मशहूर है। जाहिर सी बात है, मैं चंदा करने आता हूं हर जगह पर, लेकिन पैसों का नहीं, गर्दनों का। हर जगह पर ये बात है, और जो इस बात के लिए तैयार होते हैं वो रात क्या, कई रातें भी जागने को भी तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ जवानों, क्या आप अपनी गर्दन हुजूर पाक के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो दे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दे दी जाए, बल्कि खुद मेरे आका ने तुम्हारे उठे हुए हाथों को देख भी लिया। तो जो कहे हो उसकी लाज भी रखना। अगर गर्दन दे सकते हुजूर के नाम पर, तो चंद गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? हुजूर की इज्जत पर जान दे सकते हैं, तो कुछ ख्वाहिशात क्यों नहीं छोड़ सकते? आज से मैं जवानों से कहना चाहूंगा, गाने सुनना छोड़ेंगे, इसलिए कि इसमें कई गाने ऐसे हैं जो तुम्हें काफिर बना देते हैं, काफिर बना देते हैं। सुनो रात को और उठो सुबह को, तो इस तरह से तुम्हारी रोज़ो शब होना चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, यही जिंदगी का तरीका होगा। मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते। फिर वो दिन भी आएगा है मुसलमानों, वो दिन भी तुम देखोगे कि मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, या रसूल अल्लाह, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। यानी तुम मर भी जाओगे इश्क़ मुस्तफ़ा पर, तो तुम्हें मरा हुआ नहीं कहा जाएगा, जिंदा ही कहा जाएगा। आज दुनिया पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमें मार भी ले,
तो मैं एक जुमला बार बार कहता हूं कि तुम हमारे जिस्म के 1000 टुकड़े कर सकते हो, फांसी पर चढ़ा सकते हो, हमें मार तो सकते हो, लेकिन मुर्दा कभी नहीं कर सकते। मुर्दा कभी नहीं कर सकते। क्यों? हमारा अकीदा है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मर गया यजीद, अभी जिंदा है हुसैन। हाँ, ये कुछ काफिरों ने भी कहा, पंडितों ने भी कहा, जो दिन भर पानी पीते रहे, पी पी करके मर गए। जो प्यासा रहा करबला में वो आज तक जिंदा है। जो प्यासा रहा करबला में वो आज तक जिंदा है। तो पता ये चला कि जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत नहीं, इश्क़ मुस्तफा की जरूरत। जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत नहीं, पानी पी पी करके ही जिंदा रहना होता तो यजीद अब तक जिंदा रह रहा होता। फुरात पूरा उनके पास था, पानी पूरा उनके पास था, और हुसैन और उनके बच्चे प्यासे थे, और उनको काटा भी गया, मारा भी गया, तोड़ा भी गया। लेकिन मेरे अजीजों, आज मुझे बताओ, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की मखलूक दरबार हुसैन में आज भी पहुंचती अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए। आज भी उस सुनहरी गुंबद पर हुसैन का झंडा लहरा रहा है। ये इस बात की अलामत है कि दुनिया अगर ताकत के जोर पर तुम्हें खत्म भी कर दे तो मुर्दा कभी नहीं कर सकती। मौला तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा फरमाएगा। और फिर अगर तुम हुजूर की मोहब्बत की तरफ आ गए, जिसको कहते हैं वफादारी, वफादारी, गद्दारी नहीं। कुछ गुनाह हो सकते हैं लेकिन गद्दारी कभी नहीं होनी चाहिए। गद्दारी किसे कहते हैं? जब रसूल पाक के नाम पर बुलाया जाए तो आए काए नहीं करना, आए काए नहीं करना। हर चीज को एक तरफ रखा जाएगा और हुजूर की इज्जत को एक तरफ। बात समझ में आ रही है? हजरत उमर जैसे सहाबी ने जब कहा हुजूर से कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने माल, अपनी औलाद, अपने खानदान, अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, जान से ज्यादा नहीं। तो हुजूर पाक ने उनसे भी कहा कि उमर, तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं। किससे कहा? उमर इब्न खत्ताब से। फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप गवाह हो जाएं, आज के दिन से मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। तब मेरे आका ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक अपनी जान से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे। अला ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला। हज़रत ने अपने खुतबे में हमें ये बताया है, खबरदार उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं। अब सुनो, जो हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा, ये तमन्ना लेकर के जाएगा जो मुर्शिद गिरामी ने कहा, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना। मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना। इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तुम इस शान से कब्र में सोओगे कि अगर शहीद हो गए तो तुम्हारा कफन सुबह क़यामत तक मैला होने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा कफन मैला होने नहीं दिया जाएगा। बाकी रही बात, तुम अपने जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूं इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है? ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रही। अब औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे, और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो, जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से, नीचे से, पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने। जैसे ही तीसरा दिन आता है जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं, तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, मुंह के जरिए से आंतड़ियां या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। ये जो भेजा सर के अंदर है वो खत्म होकर के, सड़ करके
पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीजें, कलेजा, खून बन जाता है। दीगर चीजें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है। पेट फूलते फूलते फट जाता है और जैसे ही पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। तुम 1000 कोशिश कर लो लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं। पेट जब फट जाता है तो इतनी शदीद ताफुन वाली बू आती है कि कब्रें बंद होती हैं, वरना कई लोग सिर्फ बू से बीमार हो जाते हैं, कई लोग। और यही हमारे जिस्म की हैसियत है, यही हमारे जिस्म की हकीकत है। और चंद दिन गुजर जाते हैं कि उसकी आंखों की पुतलियां लटक करके बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं और गड़े पड़ जाते हैं। अब जो जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त है इसको चूंटियां, मकोड़े और कीड़े खाने लग जाते हैं। खाते खाते 2-3 महीने के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ढांचे की शक्ल छोड़ दी जाती है, हड्डियां बाकी रखी जाती हैं। जिन बालों में तुम कंघियां करते हैं, इन बालों की जड़ों में पीप पैदा किया जाता है, हर बाल की जड़ पीप बहाती है। और जिन चेहरों पर तुम पाउडर लाली लगा करके इसको सजाया करते, आईने में खड़े होकर, इन चेहरों पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी झुर्रियां पैदा करता है। ये तो आम लोगों की बात, और अगर गुनहगार हैं तो उनके चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। कई लोगों की कब्रों पर सांप उनकी नाक को डसते रहते हैं और उनका गूदा पीते रहते हैं। सांपों का अजाब, बिच्छुओं का अजाब, या कब्र के अजाब के साथ ये जिस्म गला दिया जाता है। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बाकी रहता। तुम क्या समझते हो मरने के बाद एहसास नहीं होगा? मरने के बाद हर दर्द का एहसास दुगना कर दिया जाएगा। आज जिंदगी में जितना तुम्हें चूंटी काटने से दर्द होता है, मरने के बाद ये दर्द 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हें और दर्द होगा, और दर्द होगा। यही जिस्म जो कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, कफन खत्म हो गया, हमारे जिस्म में पेट का गूदा बाहर आ गया, आंखों से, कानों से सारी चीजें लिक्विड खत्म कर दी गई, भेजा कानों से बह करके निकल आया। बचा क्या हमारे पास? जिस जिस्म को हम सजाते रहे, संवारते रहे, इस पर हजारों पैसे बहाते रहे, ये जिस्म 40 दिन के अंदर कीड़ों की ग़िज़ा बन गया।